Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to talk about 7 types of ambiguity by William Empson. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ambiguity क्या है, what is the meaning of ambiguity. तो ambiguity मतलब multiple meanings of a word. जब भी किसी word के बहुत सारे meaning हो और हमें ये समझ में ना आए कि कौन सा meaning यहाँ पर applicable है, तो we can say यहाँ पर ambiguity है. मतलब कि कुछ एम्बिगुअस है, कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मीनिंग अप्लाई करें यहाँ पर और कौन सा नहीं. तो यहाँ विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी के बारे में डिस्कस किया है. तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय विलियम एम्सन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1930. तो ये जो वर्क है विलियम एम्सन ने लिखा है जिसमें इन्होंने 7 टाइप्स की एम्बिग्यूटी बताई हैं और ये वर्क पब्लिश हुआ 1930 में. दिस इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल वर्क ऑफ 20th सेंचुरी. सो 20th सेंचुरी का बहुत ही फेमस वर्क है एंड दिस इज़ अ की फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. तो बोला जाता है कि यहाँ से कह सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ. तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहले इसे जानते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है. न्यू क्रिटिसिज्म को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या है. तो क्रिटिसिज्म मतलब टू क्रिटिसाइज समथिंग. जब हम किसी वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों तरह से उसको देखते हैं, तो वो उसे बोला जाता है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सिर्फ नेगेटिव साइड को देखेंगे. क्रिटिसिज्म का मतलब है आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड को देख रहे हैं. अब बात आती है न्यू क्रिटिसिज्म की. तो सबसे पहले ये जो वर्क है न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रोन रैनसम ने लिखा था और उनका वर्क का नाम ही द न्यू क्रिटिसिज्म था. लेकिन अब ये इसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म क्यों रखा गया, क्योंकि जब भी हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो अगर हमें उस राइटर का नाम पता हो तो हम उस वर्क को उस राइटर के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और उस राइटर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस वर्क को जज करने लगते हैं. कहीं ना कहीं राइटर के नाम का इफ़ेक्ट हमारे थॉट्स पर आता है कि ये राइटर इस एज में था तो डेफिनेटली इसने इस चीज़ से रिलेटेड ही अपने वर्क में चीज़ें लिखी होंगी. बट न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहता है, न्यू क्रिटिसिज्म में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं देखा जाता. इवन पोएट का नाम या फिर ऑथर का नाम ना मेंशन करके भी उस वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है. वहाँ पर पोइट्री की फॉर्म, स्ट्रक्चर, राइम, मीटर, कैरेक्टराइजेशन, लैंग्वेज, टेक्स्ट और जो चीज़ पेज पर लिखी हुई है हमारे सामने है उन चीज़ों को जज किया जाता है. सो न्यू क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. एलियट, विलियम एम्सन, रॉबर्ट पेन वॉरेन, क्लिनेथ ब्रूक्स और एलन टेट जैसे और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि न्यू क्रिटिसिज्म में आते हैं या न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जिन्होंने अपने वर्क लिखे हैं. तो अभी हम बात करें विलियम एम्सन की. तो सर विलियम एम्सन 1906 से 1984 ही वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड अ पोइट, वाइडली इन्फ्लुएंशियल राइटर. अगर इनके वर्क्स की बात करें तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, Face of the Buddha, some versions of Pastoral, The Structure of Complex Words, Milton's God, Using Biography, Essay on Shakespeare, Faustus and the Censor. तो बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी की. तो फर्स्ट जो एम्बिग्यूटी इन्होंने बात की है वो बात की है मेटाफर की. सो अकॉर्डिंग टू विलियम एम्सन फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है मेटाफर. मेटाफर की वजह से क्या एम्बिग्यूटी आती है, क्या एम्बिगुअस लगता है, क्या कन्फ्यूज़न होती है, ये जानते हैं. जैसे कि अगर बोला जाए लाइफ इज़ अ हाईवे, तो लाइफ हाईवे है, डायरेक्ट बोल दिया. अब कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होती है लाइफ को हाईवे बोला गया है या फिर लाइफ को डायरेक्ट हाईवे इसलिए बोला गया है क्योंकि लाइफ की जो सिचुएशन है या जो हमारी लाइफ है वो हाईवे की तरह ही चलती रहती है. The cheeks were roses. Here confusion also creates. cheeks जो हैं roses की तरह लग रहे हैं. तो मेटाफर की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है या कुछ एम्बिगुअस लगता है, यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है. तो फर्स्ट थिंग विलियम एम्सन ने यहाँ पर ये डिस्क्राइब की है कि फर्स्ट एम्बिग्यूटी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में से फर्स्ट एम्बिग्यूटी है मेटाफर. अब जानते हैं सेकेंड एम्बिग्यूटी के बारे में. अपोजिट मेकिंग अ न्यू आइडिया और क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया. अब अपोजिट चीज़ है वो एक न्यू आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी कई बार जो है एम्बिग्यूटी आती है. अब वो कैसे, अगर हम एक सेंटेंस बोले दे आर हंटिंग डॉग्स, तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होती है कि हम हंटिंग डॉग्स उन्हें बोल रहे हैं या फिर वो उन डॉग्स का शिकार करने गए हैं.
किसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि अपोजिट मेकिंग अ न्यू आइडिया और क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच जो है वो सिल्वर है और साइलेंस गोल्ड है, तो अब स्पीच कब बोले या फिर साइलेंट रहें। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नथिंग इज स्टोलन आई हैड एन ऑनेस्ट थीफ, वेदर यू हैव थीफ और यू हैव ऑनेस्ट पर्सन। तो देखिए अपोजिट है और एक न्यू आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ वी कैन से एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी देखते हैं, ये है पन और सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी। ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स जिसे बोला जाता है, मतलब वर्ड्स के साथ खेलना। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट। जो है लेपर्ड है वो अपने स्पोर्ट्स चेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं पता वो कौन सा स्पोर्ट चेंज नहीं कर सकता, या तो जहाँ वो रहता है अपनी वो जगह चेंज नहीं कर सकता, या फिर जो उसकी बॉडी पे स्पॉट बने हुए हैं उसे चेंज नहीं कर सकता। पन एक और तरीके से भी बोला जाता है, जैसे कि द ग्रामरियन वॉज वेरी लॉजिकल, ही हैड अ लॉट ऑफ कोमा सेंस। अब कोमा सेंस से समझ आ रहा है कि कौन सा कोमा, अगर वो चाहे तो राइटर चाहे तो कोमा सेंस एक तरीके से ये भी दिखा सकता है कि राइटर किस तरीके से पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, या फिर एक कोमा सेंस को कॉमन सेंस बोला गया है। सो एम्बिग्यूटी यू कैन सी हियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इज फ्रॉइडियन स्लिप और वर्ड्स प्रोड्यूसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट। तो अब ये क्या है, जो वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू बैंक, तो मैं बैंक जा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो मीनिंग है, एक तो बैंक जो है रिवर का बैंक, और एक वो बैंक जहाँ पर हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं जो इन चीज़ों के लिए काम में आता है। तो कौन सा बैंक, यहाँ पर एम्बिगुअस है। वर्ड्स प्रोड्यूसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि सामने वाले ने तो बैंक बोला, अब हमें समझना है कि वो कौन से बैंक जा रहा है, तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यहाँ पर भी एम्बिगस है कि अगर चारों तरफ पानी ही है तो पानी पीने के लिए एक बूंद भी कैसे नहीं है। तो एम्बिग्यूटी देख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट एम्बिग्यूटी है अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूजन एंड वर्ड्स प्रोड्यूसिंग अ कॉन्क्रीट थॉट। अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूजन या फिर वर्ड्स जो है वो कॉन्क्रीट थॉट कैसे क्रिएट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज रनिंग लाइक अ हॉर्स। हमने तो बोल दिया रनिंग लाइक अ हॉर्स, अच्छा हम कहेंगे इतनी तेज दौड़ रहा है एक हॉर्स की तरह, एक घोड़े की तरह। या फिर ही इज रनिंग लाइक अ डॉग। तो एक वर्ड से दूसरा, दूसरे से तीसरा यहाँ पर कनेक्ट होता जा रहा है, हमारे माइंड में इमेज बनती जा रही है कि ये किसकी तरह दौड़ रहा है। सो वन वर्ड लीडिंग टू अनदर, कई बार ये भी जो है अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिसे विलियम एम्सन ने एक अपनी एम्बिग्यूटी के टाइप में शो किया है। सो इट क्रिएट्स एन इंटरमीडिएट मीनिंग, वेदर ब्रदर इज स्लीपिंग, अब स्लीपिंग लाइक अ डॉग और स्लीपिंग लाइक अ कैट, हाउ ही इज स्लीपिंग, या फिर स्लीपिंग लाइक अ स्नेक। तो कुछ भी जैसे आप रिलेट करना चाहें वैसे रिलेट करके ये जो कॉन्क्रीट थॉट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है फिल इट इन, मतलब कि कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाना। जैसे कि हमारे सामने कई बार इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, समटाइम्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर गिवन एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट, हमें उसे कंप्लीट करना होता है। कई बार राइटर किसी चीज़ के एंड में भी, किसी स्टोरी के एंड में भी एज इट इज़ हमें छोड़ जाता है कि आगे की स्टोरी आप खुद समझ जाइए कि क्या हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। जैसे कि आजकल हम वेब सीरीज़ देखते हैं, तो उन वेब सीरीज़ में बहुत बार एंड नहीं शो किया जाता, तो वो एंड जो है देखने वाला पर्सन अपने आप क्रिएट करता है कि एंड में ये हुआ होगा। तो इस तरह से भी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि हर इंसान देखने वाले का इंटरप्रेट करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि राइटर के कहने का क्या मतलब था, उसने एंड जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप समझ लीजिए। तो अब हर किसी का इंटरप्रेट करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो वो अपने हिसाब से समझेगा, अपनी सोच के हिसाब से कि एंड में क्या हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है टेंशन, टू बिग टू टेम और बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन को हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे सामने एक वर्ड बोला जाए डे, तो ऑटोमेटिक माइंड में क्रिएट हो जाता है उसका अपोजिट नाइट, मेल फीमेल, बिग स्मॉल, यंग और एल्डर। सो दिस इज बाइनरी अपोजिशन।
ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट क्रिएट हो जाता है. सो दिस वॉज द 7th type of ambiguity. So I hope you guys understand this thing. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.